आखिर क्यों एक माँ ने अपनी ही 7 साल की बेटी की जान ली। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल क्राइम टेबल पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने एक माँ की ममता पे सवाल खड़े कर दिए थे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसे एक छोटे से शहर कैसरबाग की। तारीख थी 15 जुलाई 2025। रोशनी नाम की एक महिला अपने घर पहुंचती है जो कि चौथे फ्लोर पे था। घर आके देखा तो उनकी बेटी सो रही थी। उनकी बेटी घर में अकेली थी और वो सो रही थी। कुछ देर बाद जब रोशनी की बेटी सोना ने कुछ हरकत नहीं की तो रोशनी ने उनके करीब जाके देखा। जब रोशनी ने करीब जाके देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। रोशनी ये देख के डर गई और फ़ौरन भागते हुए नीचे गई और मोहल्ले वालों को बुलाया। फिर रोशनी ने करीब 3:15 पे कैसरबाग पुलिस थाने में कॉल किया। कैसरबाग की पुलिस आती है और रोशनी अपना शक अपने पति पर जताती है जिनका नाम था शाहरुख खान। सवाल ये था कि रोशनी ने अपने ही पति पर अपनी ही बेटी के जान से मारने का इल्ज़ाम क्यों लगाया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। उन्होंने गौर किया कि बिल्डिंग में जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी और एक लिफ्ट। फिर फॉरेंसिक टीम को क्राइम स्पॉट पे बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है और अपनी शुरुआती जांच के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रोशनी के कहने पे पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था। शाहरुख की खोज शुरू हो गई थी। तभी पुलिस को एक टिप मिलती है और पुलिस शाहरुख को हिरासत में लेने के लिए रवाना हो जाती है। जब पुलिस शाहरुख के पास पहुंचती है तो पुलिस दंग रह जाती है। आखिर पुलिस क्यों दंग रह गई थी? जब पुलिस ने देखा तो शाहरुख बहुत अजीब तरह से चल रहा था, मानो उसके पैरों में चोट लगी हो। शाहरुख पुलिस को बताता है कि कुछ दिनों पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस जख्म में उसका पैर, उस एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसके पैरों में रॉड डाली गई थी और अभी तक जो है शाहरुख उस घटना से उभर नहीं पाया था। जब पुलिस ने शाहरुख का यह हाल देखा तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आखिर एक ज़ख्मी इंसान जो अभी भी एक ज़ख्म में है, एक तकलीफ़ में है, वो कैसे ये जो सारा घटना है उसको अंजाम दे सकता है। पुलिस ने शाहरुख की कॉल रिकॉर्ड निकाला। जब कॉल रिकॉर्ड निकाला तो उसमें शाहरुख का अपने घर में होने के कोई सबूत नहीं थे। उसकी लोकेशन अमीनाबाद में दिखा रही थी। उसकी कॉल्स में ऐसी कोई संदिग्ध इंसान का नंबर भी नहीं मिला जिससे पुलिस को ये लगे कि शाहरुख की क्योंकि शाहरुख घायल था तो हो सकता है कि उसने किसी की मदद से किया हो। तो उसके रीज़न से पुलिस ने जब ये चेक किया कि कोई संदिग्ध नंबर जो है उनको मिले जिसकी हेल्प से शाहरुख ने ये सारा घटना अंजाम दिया हो, तो पुलिस को निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके बाद से पुलिस ने और भी चीज़ें जाके जांच पड़ताल की शाहरुख के ख़िलाफ़। इन सारे जांचों में ये पता चला कि शाहरुख घटना वाली जगह पे उस दिन था ही नहीं। वो अमीनाबाद में अपनी बहन के घर पे रह रहा था जहां वो कुछ महीनों से रह रहा था। तो आखिर सवाल ये है, शाहरुख और रोशनी की बेटी सोना की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन था? तभी पुलिस के पास फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आती है। तो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में क्या था? फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में पाया जाता है कि लाश तकरीबन 36 से 38 घंटे पुरानी है। लेकिन रोशनी के मुताबिक जब वो घर में आई 15 जुलाई की रात 3:15 पे तब उन्होंने वो लाश देखी और अपने घर से जब वो निकली थी तो वो तारीख थी 14 जुलाई की सुबह। तो सवाल ये था कि जब रोशनी ने अपने घर आके देखा 15 जुलाई की रात और जब वो 14 जुलाई को बाहर गई थी तो आखिर वो लाश इतनी पुरानी कैसे हो सकती? क्योंकि रोशनी के मुताबिक जब वो घर से गई तो उनकी बेटी ज़िंदा थी। तो आखिर क्या रोशनी ने झूठ बोला था? कि इस घटना की सच्चाई क्या थी?
उसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। कहीं ना कहीं उनका शक रोशनी पे जा रहा था। फिर उन्होंने रोशनी के बारे में जाके उनका बैकग्राउंड पता लगाया तो पता ये चला कि रोशनी और शाहरुख की लव मैरिज हुई थी। ये लव मैरिज 10 साल पहले हुई थी। शाहरुख रोशनी से दिल्ली के एक बार में मिला था। रोशनी एक बार डांसर थी। शाहरुख रोशनी से मिले, उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, उनके बीच में बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो गया और शाहरुख और रोशनी ने ये डिसाइड किया कि वो अब शादी करें। तो शाहरुख और रोशनी की शादी 2015 में हुई थी। 2025 में शाहरुख की शादी को 10 साल हो गए थे। शादी के 3 सालों बाद शाहरुख के घर में एक आई नन्ही परी, जिनका नाम सोना रखा। प्यार से उनको सोना बुलाया जाता था। उनकी बेटी रोशनी एक बार डांसर थी और शाहरुख ने उनसे शादी की थी। लेकिन शादी के बाद भी जो रोशनी की आदतें थीं वो उनमें बदलाव नहीं आया। शाहरुख को लगा कि हो सकता है कि जब हमारी कोई औलाद होगी तो मुझसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और अपनी आदतों में थोड़ा सुधार लाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। सोना के आने के बाद भी रोशनी के बर्ताव में कोई भी चेंज नहीं आया। वो अभी भी नशीली पदार्थों का सेवन करती थी, शराब पीती और अभी भी वो बहुत सारे बार वगैरह में जाती थी। उसके बाद से ऐसे ही चलता रहा। फिर जो शाहरुख के घर वाले थे वो उसी बिल्डिंग के पहले माले पे रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख के घर वाले उस जगह को छोड़ के अमीनाबाद चले गए अकेले रहने। शाहरुख की फैमिली में उनकी माँ परवीन, उनका बड़ा भाई सलमान खान, उनकी 2 बहनें रुखसार और रूमी रहा करते थे। रोशनी ने शाहरुख की फैमिली के खिलाफ 29 अप्रैल को एक FIR भी अमीनाबाद के पुलिस चौकी में दर्ज कराया था। उस FIR में रोशनी ने शाहरुख और उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनके भाई और उनकी बहनों के खिलाफ संगीन आरोप दर्ज कराए थे, जिसमें मारपीट और दुर्व्यवहार के चार्जेस लगाए गए थे। तो उस FIR की वजह से शाहरुख की फैमिली और रोशनी के बीच में बहुत कहासुनी हुई, जिसकी वजह से अब वो लोग अलग रहने लगे थे और रोशनी अपनी बेटी के साथ अकेले उस 4थे माले पे रहने लगी थी। उसके बाद से जब पुलिस की तफ्तीश में ये सारी चीज़ें पता चलने लगी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं शाहरुख जो है वो एक तरह से उनके शक के घेरे से दूर जा रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से ये माना जा सके कि शाहरुख ने ही अपनी बेटी की जान ली और वो 15 जुलाई के दिन कैसर बाग में मौजूद थे। इस बात के कोई सबूत पुलिस को अभी तक नहीं मिले थे। तो पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि अगर शाहरुख ने अपनी बेटी को नहीं मारा तो फिर अगर उन्होंने अपनी बेटी की जान नहीं ली तो आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया? क्या रोशनी झूठ बोल रही थी? आखिर इस घटना की सच्चाई क्या थी? कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगने लगा था कि उनको अपनी जांच नए सिरे से शुरू करनी चाहिए और रोशनी की तरफ उसका रुख करना चाहिए। उसके बाद से पुलिस से उस बिल्डिंग की CCTV फुटेज चेक करती है। CCTV फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो कि 13 जुलाई की देर रात को उस वक्त घर में जाते हुए दिखाई देता है, जिस वक्त घर में सिर्फ रोशनी और उनकी बेटी सोना मौजूद थी। जब पुलिस ने उस संदिग्ध आदमी के बारे में पता किया तो ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम उदित जायसवाल था, जो कि 13 जुलाई की देर रात से 14 जुलाई की सुबह तक रोशनी के घर पे ही था। जब पुलिस उदित जायसवाल के बारे में पता लगाती है तो ये पता चलता है कि उदित जायसवाल जो हैं वो हुसैनगंज के रहने वाले थे। रोशनी और उदित जायसवाल की ये जान पहचान लगभग 4 साल पुरानी थी। विभूति खंड के एक क्लब में मिलते हैं। रोशनी की बेटी उन्हें चाचू कहकर बुलाती थी, क्योंकि उनका अक्सर रोशनी के घर में आना जाना था। 2022 में उदित की शादी हुई थी।
उदित और उसकी पत्नी दोनों ही साथ में अलग अलग तरह के नशे के पदार्थों का सेवन करते थे। इसी नशे की लत की वजह से उदित की बीवी ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद से अपनी बीवी के जाने के बाद से उदित अकेला पड़ गया था और इस अकेलेपन में उनका सहारा बनती है रोशनी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और उनके बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। जब ये सारी जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस फ़ौरन ही उदित जायसवाल को अपने हिरासत में ले लेती है और उनसे अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। उसके बाद से जब पुलिस उदित जायसवाल से पूछताछ करने लगती है तो उदित जायसवाल टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। तो 13 जुलाई के दिन संडे था। सोना उस दिन घर पे ही थी और उदित जायसवाल उस दिन रोशनी के घर पे गए थे। दोनों का उस दिन पार्टी करने का और नशीली पदार्थों का सेवन करने का प्लान था। उस दिन सोना ने अपनी माँ रोशनी का ब्लूटूथ स्पीकर ऐसे ही मजाक में छुपा दिया था। जब रोशनी अपना ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढती हैं तो उनको अपना स्पीकर नहीं मिलता है। फिर जब वो सोना से पूछती हैं तो उनको पता चलता है कि सोना ने मजाक में अपनी मम्मी का ब्लूटूथ स्पीकर छुपा दिया था। उसके बाद से रोशनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और अपनी बेटी सोना को बहुत मारती हैं। इतना मारती हैं कि सोना रोते रोते जाके सो गई। उसके बाद से रोशनी और उदित नशीली पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर शाम होते होते इनके नाच गानों की आवाज़ से कि सोना की नींद खुल जाती है। सोना अपनी मम्मी के पास जाती हैं और आपत्ति जताती हैं जो भी वो लोग कर रहे थे उसके खिलाफ। रोशनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑलरेडी इतने नशे में थी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से उनकी माँ ने फिर से सोना को डांट के उनके रूम में भेजने की कोशिश की, जिसके बाद सोना ने अपनी माँ से ये कहा कि मैं ये सब कुछ अपने पापा को बता दूंगी। सोना और उदित पहले ही इतने नशे में थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि रोशनी ने अपनी बेटी सोना का गला दबाया और उदित ने उनके मुंह पे तकिया रखा और अपनी मासूम बेटी की जान ले ली। इस बयान के बाद पुलिस ने रोशनी को अपनी कस्टडी में लिया और रोशनी से पूछताछ शुरू की। रोशनी ने पहले तो बहुत ही ज़्यादा इस बात को मानने से इनकार किया कि नहीं, उन्होंने नहीं बल्कि उनके पति शाहरुख ने उनकी बेटी की जान ली है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इतने सारे सबूत रोशनी के खिलाफ थे कि रोशनी टूट गई और रोशनी ने फिर सब बताया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने और उदित ने अपनी बेटी की जान ली उसके बाद से वो इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो लोग नशा करके अपने घर पे उस दिन सो गए। उसके बाद से वो लोग उठे, वो उसी रूम में सोए थे जिसमें उनकी मासूम बेटी की लाश थी। उसके बाद से वो उठते हैं और सुबह वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही वो लोग जगह जगह घूमने लगते हैं इस फिराक में कि वो अपनी बेटी की लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे। जैसे कि वो गोमती रिवर के किनारे झूलेलाल घाट के पास जाते हैं, इंदिरा नहर के पास भी जाते हैं, लेकिन इन सब जगहों पे उन्होंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा मौजूद हैं और उन्हें इस चीज़ का डर था कि कहीं अगर उन्होंने लाश इधर ठिकाने लगाई तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाएंगे। फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आखिर अपनी बेटी की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। उसके बाद से रोशनी के दिमाग में एक ख़तरनाक प्लान आया। उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी बेटी की मौत का इल्ज़ाम अपने पति शाहरुख पे लगा देंगी तो इस तरह उनकी जान अपने पति से छूट जाएगी और वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगी। उसके बाद से रोशनी का ये ख़तरनाक प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रोशनी और उदित 3 बजे अपने घर पहुँचे और ये सारा नाटक किया और एसी चलाया ताकि लाश की बदबू बाहर ना जाए, रूम फ्रेशनर छिड़का। उसके बाद से रोशनी नीचे आई और आके शोर किया और पुलिस को बुलाया। ये सारा खेल उन्होंने इसीलिए खेला ताकि वो आज़ाद हो सके और
उनका जो भी नशे की आदत है और जो भी उनकी ज़िंदगी वो जैसे जी रही थी वो वैसी जीती रहें। तो आज की ये कहानी थी एक माँ की और एक बेटी की। माँ और बेटी का रिश्ता इतना प्यार भरा होता है, इतना ममता भरा होता है, लेकिन रोशनी ने इस रिश्ते को बहुत ही छल्ली छल्ली करके रख दिया। आखिर उनकी मासूम बेटी की क्या गलती थी? अगर उनको आज़ादी ही चाहिए थी, अपनी बेटी सोना को शाहरुख के हवाले कर देते। शाहरुख खुशी खुशी अपने बेटी को अपना लेते और अपने साथ रखते और आज सोना हमारे बीच में होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दें ताकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।